अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा पार्शियल फ्रैक्शन सीरीज़ पे दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड जो है वो सीखेंगे। और जो प्रीवियस मेथड था हमारा, उसको आप लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से देख सकते हैं। इस मेथड में और हमारे प्रीवियस मेथड में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। जो हमारा प्रीवियस मेथड था, उसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में रूट्स थे, वो सारे डिस्टिंक्ट होते थे, यूनिक होते थे, एक दूसरे से डिफरेंट होते थे और उसके साथ-साथ लीनियर होते थे, यानी कि x की पावर 1 होती थी डिनोमिनेटर में तमाम रूट्स की। आप लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो। लेकिन जो मेथड 2 है, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होते हैं, वो लीनियर तो होते हैं, यानी कि x की पावर 1 तो होती है, लेकिन वो रिपीटेड होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो 2 दफ़ा या 2 दफ़ा से ज़्यादा बार आ रहे हों। फ़र्ज़ करें, हमारे पास ये फैक्टर जो है, ये लीनियर तो है, यानी कि x की पावर 1 है, लेकिन इस पूरे फैक्टर की पावर देखें तो वो 2 है, यानी कि ये फैक्टर 2 दफ़ा आ रहा है। इसी तरह से आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें, इस एग्ज़ाम्पल को अब आप कहेंगे कि जो सेकंड फैक्टर है, उसमें x की पावर स्क्वायर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का बड़ा ईज़ी सा मेथड है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, जो कि x स्क्वायर माइनस 1 साथ में लिखा हुआ है, इसको x माइनस 1 और x प्लस 1 लिखा जा सकता है इस चीज़ को। तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स टू 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल क्यूब इंटू x माइनस 1, यानी कि इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, x प्लस 1 का क्यूब बन गया। तो ये x प्लस 1 जो फैक्टर है ये 3 दफ़ा आ रहा है और x माइनस 1 जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है। तो ये क्योंकि 3 दफ़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये है ये रिपीटेड रूट है। इसी तरह से आप इसको, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी अगर आप इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, यानी कि ये चीज़ मैंने लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख दिया। तो अब ये बन जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 2 दफ़ा आ रहा है आपके पास, एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये देखें, ये आपके पास लीनियर रूट्स हैं सारे डिनोमिनेटर में, यानी कि एक्स की पावर 1 है, लेकिन उसके साथ-साथ रिपीटेड रूट्स हैं, इनकी कोई ना कोई होल पावर है। तो ऐसी जो पार्शियल फ्रैक्शंस आपके पास होती हैं, उनको सॉल्व करने का क्या मेथड है? वो मेथड जो है वो हमारे प्रीवियस मेथड से डिफरेंट है। उस मेथड को आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो फर्ज़ करें आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन है जिसमें ये रिपीटेड रूट है और ये सिंगल रूट है आपके पास, यानी कि एक दफा आ रहा है एक्स माइनस टू, लेकिन एक्स माइनस वन होल स्केयर जो है वो 2 दफा आ रहा है। इसके साथ साथ ये बात ज़हन में रखें कि एक्स माइनस वन है और एक्स माइनस टू है, ये लीनियर टर्म्स हैं। लीनियर टर्म्स का होना ज़रूरी है इस मेथड के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्केयर प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो x माइनस वन स्केयर वाली जो टर्म थी आपके पास, इसको एक दफा आपने पावर वन के साथ लिखना है और एक दफा आपने इसको पावर टू के साथ लिखना है। इसी तरह से अगर आपके पास लेट से x माइनस वन की पावर थ्री होती, तो आप इसको लिखते x माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल क्यूब। तो आप इस तरह से इसको लिखते हैं। तो ये मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का इस तरह के रिपीटेड फैक्टर्स के केस में। अब हम आगे चल के तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वही क्वेश्चन है, इसको आपने पार्शियल टर्म्स में जब लिख लेना है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, वो वही स्टेप्स होंगे जो आप पिछले अपना जो हमारा लेक्चर था उसमें जो हमने अप्लाई किए थे, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद जो भी आपका डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोनों साइड्स को, एक्स माइनस वन होल स्केयर इंटू एक्स माइनस टू से आप पूरे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन होल स्केयर एक्स माइनस टू, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस वन होल स्केयर एक्स माइनस टू से, प्लस सेकेंड टर्म जो है आपके पास उसको भी आप इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो आपके पास थर्ड टर्म है सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से। तो आप देखते हैं हम कि कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, एक्स माइनस वन होल स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगी और जस्ट पावर वन बच जाएगी। ये स्केयर वाली पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और एक्स माइनस टू इसके साथ टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे हमारे से एक गलती हुई है,
उसको अरेज कर लेते हैं। x माइनस वन वाली टर्म भी a के साथ बच गई थी, तो x माइनस वन, क्योंकि ये टर्म जो है उसकी एक पावर कैंसिल हुई थी और एक पावर जो है वो बच गई थी, b इंटू एक्स माइनस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ओके गाइस, तो अब हम इसको इक्वेशन वन कह लेते हैं, लेट से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, अगर आपको पिछले लेक्चर में से याद हो तो, कि जो आपके पास सिंगल फैक्टर्स होते थे, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, इनको बारी बारी आप इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे और आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। तो लेट से let x minus वन equals to जीरो, so x will be वन। इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन इक्वल्स टू a इंटू वन माइनस टू, वन माइनस वन, ये टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस b इंटू वन माइनस टू प्लस c वन माइनस वन होल स्क्वायर। आपके पास ये वन माइनस वन जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, ये जीरो हो जाएगी। इसी तरह c वाली टर्म वन माइनस वन जीरो हो जाएगी, और आपके पास, मैं यहाँ पे ऊपर लिखने लगा हूँ, हमारे पास बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वन माइनस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू, ए वाली टर्म फर्स्ट जीरो हो चुकी है, प्लस बी इंटू माइनस वन, नेक्स्ट टर्म जीरो है, तो आपके पास यहाँ से बी इक्वल्स टू आ जाएगा वन। आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम क्योंकि पहला फैक्टर इक्वल्स टू जीरो पुट कर चुके हैं, तो अब ये वाला फैक्टर आप इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, पुट एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, दिस मीन्स एक्स इक्वल्स टू टू। इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में मैं इसको पुट करता हूँ, x इक्वल्स टू टू, सो टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन इक्वल्स टू a इंटू टू माइनस टू, टू माइनस वन प्लस b के साथ है हमारे पास टू माइनस टू प्लस c टू माइनस वन होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये टू माइनस टू वाली टर्म है तो ये जीरो हो जाएगी, इसी तरह b के साथ टू माइनस टू वाली टर्म है तो ये जीरो हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगा फोर माइनस सिक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो प्लस c इंटू वन स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा फोर माइनस सिक्स माइनस टू प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू सी। ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। लेकिन हमारे पास कोई तीसरा ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो हम पुट करें इक्वेशन वन में और हमारे पास वैल्यू आ सके a की। तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें इक्वेशन वन जो है उसको यूज करना पड़ेगा। इस यहाँ पे थोड़ा ये मेथड आगे मेथड वन से चेंज हो जाता है। तो मैं इक्वेशन वन जो हमारे पास लिखी हुई है, इसको हमें मल्टीप्लाई करके, इन सारे फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करके तो लिखना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ, इन फैक्टर्स को, सारे फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू, मैं इक्वेशन क्योंकि मेरे पास सामने लिखी हुई है तो मैं सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी के साथ था हमारे पास एक्स माइनस टू प्लस सी, और सी के साथ हमारे पास था एक्स माइनस वन होल स्केयर, एक्स माइनस वन होल स्केयर। इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, इक्वल्स टू ए एक्स स्केयर माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी। और एक्स माइनस वन होल स्केयर को अगर मैं ओपन करता तो ये बन जाता एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स। तो सी को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स स्केयर प्लस सी माइनस टू सी एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन वन बन चुकी है, ये इक्वेशन वन थी हमारी। अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो बी की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, वो है एक्स स्केयर, और फिर x है, और फिर x पावर जीरो, यानी कि जो कांस्टेंट्स हैं। तो आप हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे, एक्स स्क्वायर के हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अगर यहाँ पे मैं आपके सामने हाईलाइट करूँ तो वो टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, ये टर्म है, ये टर्म है, इसके बाद ये टर्म है हमारे पास। ओके, तो अब इन टर्म्स को हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट इस साइड पे ये वन है, इक्वल्स टू ए और प्लस सी। तो यहाँ से a आ गया और यहाँ से आपके पास c आ गया। तो हमारे पास अगर हम प्रीवियस पेज पे चलें तो b की वैल्यू वन थी और c की वैल्यू माइनस वन थी, तो b की वैल्यू प्लस वन थी और c की वैल्यू माइनस वन थी। तो यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू पुट करूँ दैट इज माइनस वन, तो यहाँ से a हमारे पास आ जाएगा वन प्लस वन दैट इज a इक्वल्स टू टू। तो हमारे पास a b और c तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। इन तीनों वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे लेट्स से दिस इज इक्वेशन ए में पुट करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो पुट वैल्यूज ऑफ a b and c in equation a।
इक्वेशन ए में पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन ए थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू ए, और ए की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, और फिर हमारे पास था बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, बी की वैल्यू प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड देन प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये प्लस और ये माइनस जो है इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दैट इज माइनस, सो माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। ओके गाइस, तो अगर आप अपने इस आंसर को चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं, तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आंसर जो है यही आंसर बनना चाहिए। अगर ये आंसर बनता है तो इट मींस कि आपका जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की है दैट इज करेक्ट, अदरवाइज उसमें कोई ना कोई मसला है। तो इस तरीके से ये हमारा मेथड 2 था जिसमें हमने 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स किए। तो एक्स्ट्रा स्टेप्स क्या थे इसमें एज कम्पेयर टू मेथड 1 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था? वो एक्स्ट्रा स्टेप्स आपके पास ये थे कि सबसे पहले स्टार्ट में आपने जो रिपीटेड रूट था उसको पहले तो एक दफा आपने x माइनस 1 पावर 1 के साथ लिखा, और फिर आपने उसको इसी रूट को पावर 2 के साथ लिखा, और अगर इसकी तीसरी पावर भी होती तो आप c डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल क्यूब भी लिखते। उसके बाद ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था, और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें यह था कि आपने कोफिशिएंट्स जो हैं उनका उनको कंपेयर करके तो आपने ए की वैल्यू फाइंड की। तो इस मेथड में कोफिशिएंट्स कंपैरिजन के जरिए ही हम मेथड अप्लाई करके तो जो कांस्टेंट्स हो जाएंगे, रिमेनिंग कांस्टेंट्स जो जिनकी वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता चल सकेगी, उनको फाइंड कर सकेंगे। लेट्स से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे हम ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय, क्योंकि पावर 3 है तो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर तक आप चले जाएंगे क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, जो भी डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड का उससे मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल क्यूब है, इसको एक्स माइनस 1 होल क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू ए ओवर एक्स माइनस 1, इसको एक्स माइनस 1 होल क्यूब से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टर्म है बी ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको भी एक्स माइनस 1 होल क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस नेक्स्ट टर्म है सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल क्यूब, तो इस टर्म को भी x माइनस 1 होल क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं हमारे पास। तो जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो रही हैं वो वेरी ऑब्वियस, इसकी पावर क्योंकि 1 है तो पावर 1 के साथ ये 3 कैंसिल होकर 2 बचेगा, इसकी पावर 2 है डिनोमिनेटर में, तो ये 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास 1 पावर बच जाएगी, और ये पूरी की पूरी आपके साथ ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू, ये टर्म जो है वो 2 पावर के साथ मौजूद है इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस बी के साथ जो एक्स माइनस 1 है उसकी पावर 1 है, प्लस सी के साथ कुछ भी नहीं है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक्स माइनस 1 जो सिंगल लीनियर फैक्टर है आपके पास पावर 1 के साथ, वो एक ही टर्म है। बाकी जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, जो फैक्टर्स हैं उनकी पावर 2 और 3 है। तो हमारे पास ये एक ही ऐसा फैक्टर है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आप इसको पुट करेंगे एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपके पास एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इसको आप पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल्स टू 1 मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, थोड़ा डायरेक्ट मैं इसको पुट करूंगा 1 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू, पहली टर्म 0 हो जाएगी 1 माइनस 1 0, दूसरी टर्म भी 1 माइनस 1 0, और प्लस c। तो यहाँ से आपके पास ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आपके पास c इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 3। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज जो हैं वो हमने फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा सिंगल कांस्टेंट नहीं है जिसको हम पुट करके a और b को फाइंड कर सकें। तो हमें कोफिशिएंट कंपैरिजन यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वेशन 1 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके इक्वेशन 1 को दोबारा लिखता हूँ, स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो मैं इस इक्वेशन को ओपन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस b एक्स माइनस b प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ax प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स कंपैरिजन आप करेंगे, तो कोफिशिएंट्स कंपैरिजन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो कोफिशिएंट्स आप हाईएस्ट कोफिशिएंट से शुरू करते होते हैं, तो एक्स स्क्वायर से आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, एक ये है और एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है। उसी तरह से मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए एक्स के कोफिशिएंट भी। तो ये एक्स के कोफिशिएंट मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ दोनों साइड पे। तो दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स।
सो गाइस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे 1 है, जबकि राइट हैंड साइड पे येलो कलर में देखें तो दैट इज ए। तो आपके पास ए जो है वो डायरेक्टली 1 आ गया। अब एक्स के कोफिशिएंट पावर 1 के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, जो कि ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। लेफ्ट साइड पे वो माइनस एक्स है तो माइनस 1 है कोफिशिएंट, और राइट हैंड साइड पे माइनस 2a प्लस बी। दीज आर द कोफिशिएंट्स फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 1। तो माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2, ए की पावर ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आप देखें तो b आपके पास बन जाएगा इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, और c हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पिछले पेज पे, दैट इज माइनस 3। तो अब हम सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को पुट करेंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर ए में। तो ये हमारी इक्वेशन ए है, इसमें पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं कह लेता हूँ पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में पुट करते हैं गाइस वैल्यूज अपनी। तो इक्वेशन ए है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय, विच इज ए हमारे पास 1 है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर था, तो बी की वैल्यू 1 है, तो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी, सी जो है वो माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 1 होल क्यूब। ये प्लस और माइनस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो माइनस भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जब आप इस साइड का एलसीएम अगर लें तो आपके पास जो आंसर है वो ये आंसर बनना चाहिए, और ये आंसर बनेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो ये आपका आंसर चेक करने का एक मेथड है पार्शियल फ्रैक्शंस के केसेस में, कि आप एलसीएम लें, वो वापस क्वेश्चन बन जाना चाहिए। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस मैंने शो किए हुए हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को सेम मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो हमने आज मेथड्स जो हैं वो सीखे हैं, आप वो अप्लाई करें, आप उनको क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर ये गिवन है, आप अपने आंसर जो हैं वो कंपेयर कर लेंगे, आपके आंसर ठीक हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 3 जो है वो सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।